पाकिस्तान न्यूजीलैंड में सीरीज हार गया मगर अपने पीछे 5 सवाल छोड़ गया है। इन 5 सवालों में पाकिस्तान का इस दौरा न्यूजीलैंड का खुलासा है और सब चीजें इसके अंदर छुपी हैं। सवाल नंबर 1, शाहीन अफरीदी की कैप्टेंसी कैसी रही और खासकर वो अपने बल्लेबाजी में अपने आप को प्रमोट किया, उनका ये फैसला दरअसल कैसा था। हारिस रऊफ का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान T20 टीम के अंदर, इस दौरे से टीम पाकिस्तान को मिला क्या है। इफ्तिखार अहमद ने 5 T20 मैचेस खेले मगर 44 रन बनाए, क्या उनके ऊपर शक होना चाहिए? और न्यू कमर्स को जो पाकिस्तान टीम ने चांसेस दिए, उन चांसेस में क्या खामियां थी? तो सबसे पहले कि पाकिस्तान ने जो कप्तान है शाहीन अफरीदी, उनकी कैप्टेंसी कैसी लगी। देखें, पाकिस्तान सीरीज हारा है और सीरीज हारे के बाद आप कोई भी कप्तान आपको अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। इनमें दो चीजें आपको आप पिन पॉइंट कर सकते हैं। एक, शाहीन की बॉलिंग वैसी बॉलिंग नहीं लगी जिसके बारे में शाहीन मशहूर हैं और जिसके बारे में वो ईगल जाने जाते हैं। उनकी बॉलिंग के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा है इस सीरीज में और खासकर फिन एलन ने बताया है कि अटैक करके शाहीन अफरीदी को आराम से काबू किया जा सकता है और शाहीन अफरीदी के पास इस सवाल का, फिन एलन का कोई खास जवाब था नहीं। दूसरा, आप कह सकते हैं कि डेयरिंग डिसीजन है कि शाहीन अफरीदी खुद अपने आप को प्रमोट करते रहे, मगर डेयरिंग के साथ कि क्या ये एक वाइज डिसीजन था या नहीं था। मुझे लगता है कि 39 रन किए हैं पूरी सीरीज में। शाहीन अफरीदी को खुद समझना है कि वो बॉलर हैं, ऑलराउंडर नहीं है, ना ही वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। खासकर अगर पीछे उसामा मीर खड़े हैं जिनको आप ऑलराउंडर की लिस्ट पे लेके आए हैं, उनसे पहले आपका आना, और खासकर अब्बास अफरीदी जो स्लॉगिंग कर लेते हैं उससे पहले भी उन्होंने दिखाया था। ठीक है, वैसी स्लॉगिंग शाहीन भी कर लेते हैं, मगर जब आपके सामने राइट हैंड फास्ट बॉलर लगे हों और वो आपके सामने पूरी सीरीज में कटर यूज कर रहे हैं और आपको फंसा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि या तो उनको बल्ला चल रहा होता तो अपने आप को ऊपर लेके जाते हैं। आज 6 बॉलें उन्होंने खेली हैं और 1 रन उन्होंने किया है और मुझे लगता है कि वो बड़ा क्रुशियल टाइम के ऊपर वो आए थे और मुझे लगता है कि बल्लेबाज को ही चांस पहले दे देना चाहिए। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि शाहीन को अपनी बॉलिंग में अब वो काट लानी होगी, क्योंकि वो कैप्टन है, लीड फ्रॉम द फ्रंट है, पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद बॉलर माने जाते हैं। ऐसे में ये परफॉर्मेंस उनको खुद के कॉन्फिडेंस को शेक करेगी। नंबर 2, कि पाकिस्तान को इस T20 सीरीज में क्या कुछ मिला है। पाकिस्तान को इस T20 सीरीज में अब्बास अफरीदी की सूरत में एक कदरे बेहतर एक ऑप्शन मिली है पाकिस्तान के पास, कि आप उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में, मैं प्लेइंग 11 की बात नहीं कर रहा, मगर वर्ल्ड कप स्क्वाड में आप कहीं ना कहीं उनको कंसिडर कर सकते हैं। जहां पाकिस्तान ने डिफरेंट ट्राई आउट किए, वहां पर अब्बास अफरीदी एक बुरी चॉइस नहीं थी और ये बात साबित हुई कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से जहां पर खुर्रम शहजाद, मीर हमजा ने ऑस्ट्रेलिया में धाक बैठाई, वहां पर अब्बास अफरीदी ने भी बताया कि उनमें दम है और अभी थोड़ी क्रिकेट उनको और मिलनी है। और खासकर पाकिस्तान के पास जो लगभग 10-12 मैचेस हैं वर्ल्ड कप से पहले, उसके अंदर पाकिस्तान अपना ट्राई आउट करके उनको मजीद पाकिस्तान अपनी बॉलिंग लाइनअप को कहीं ना कहीं बिठा सकता है। हारिस रऊफ, क्वेश्चन नंबर 3, हारिस रऊफ का फ्यूचर क्या है। देखिए, हारिस रऊफ को कहा गया कि रेस्ट दिया गया, मगर साफ है कि उनको ड्रॉप किया गया है और एक लंबे अरसे के बाद T20 टीम से वो ड्रॉप हुए हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ड्रॉप हुए हैं। आप वर्ड डिप्लोमेटिकली जो मर्जी यूज कर लें, बट सब जानते हैं कि वो ड्रॉप हुए हैं। और सबसे खास सवाल, बहुत से लोग कहते हैं, मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि शाहीन अफरीदी जानबूझ के उनको नया बॉल दे रहे हैं ताकि वो पिटे, और जो भी आप थ्योरी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, वो वाली थ्योरी क्रिएट की। बट मैं ये समझता हूं पाकिस्तान की इस टीम के अंदर सबसे तजर्बाकार फास्ट बॉलर अगर अभी भी इस चीज में फंसे हुए हैं कि वो नया बॉल नहीं करेंगे, पुराना करेंगे, तो फिर जमान खान जो सिर्फ 5-6 T20 खेले हैं, अगर वो नया भी कर लेते हैं, पुराना भी कर लेते हैं, तो फिर क्यों ना उनका सोचा जाए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान टीम। आप पाकिस्तान टीम के लिए अगर मौजू हैं हर सिचुएशन के अंदर, तो आप पाकिस्तान टीम में खेलेंगे। ये पाकिस्तान टीम है, युगांडा की नहीं है। तो मुझे लगता है कि हारिस रऊफ को खुद ढूंढना है कि वो नया बॉल में उनको प्रॉब्लम क्या है। इतना पेस, पाकिस्तान के तेज तरीन बॉलर माने जाते हैं, अगर उनका पेस इतना अच्छा है और नए बॉल के साथ वो इफेक्टिव नहीं है, मैं आज भी कहता हूं कहीं पर भी आपके ऊपर कोई टीम काउंटर अटैक कर लेती है, आपको हारिस को नए बॉल के साथ यूज करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं आप नहीं कर सकेंगे। और फिर ऐसा कौन सा बॉलर होता है कि जिनको आप जस्ट डेथ ओवर के लिए इस्तेमाल करें? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। और फिर डेथ ओवर के लिए भी आपके पास गारंटी नहीं है, क्योंकि सलमान खान डेथ ओवर भी इक्वली गुड करते हैं। तो ये उनके लिए है कि वो अब कैसे टीम में आ सकते हैं। मुझे लगता है कि एक बार चांस उनको जरूर मिलेगा अगली किसी सीरीज में, बट उनको ये सोचना है कि उनके पीछे नसीम शाह हैं, लोग एहसानुल्लाह का नाम लेते हैं, आमिर जमाल ड्रॉप हुए वो नहीं खेल रहे हैं, मगर आमिर जमाल का भी एक बात जहन में रखें कि उनका थोड़ा सा बैटिंग एज काउंट करते हैं कि उनकी थोड़ी बहुत बैटिंग का स्पेस, उनका भी हारिस से अगरचे उनसे ज्यादा नहीं मगर उनसे कम भी नहीं है। तो ये एक है। और सबसे खास सवाल कि पाकिस्तान ने नए चेहरे ट्राई आउट किए,
मगर गलती कहाँ की? मुझे लगता है मैंने पहले जब व्लॉग किया था, जब 2 बार नाकाम हुए आज़म खान, तो मैंने कहा था कि आज़म खान को पाँचों चांसेस मिलने चाहिए। उसकी वजह ये थी कि 5वीं-6वीं पोजीशन के ऊपर पाकिस्तान के इस पूरे स्क्वाड के अंदर कोई भी एक बल्लेबाज नहीं है। तो आप अगर आज़म खान को पूरे चांसेस नहीं देते हैं तो ज़्यादती आप उनको ड्रॉप करेंगे, आपके पास ऑप्शन डोमेस्टिक में भी कोई इतनी अच्छी पड़ी नहीं है। तो मुझे लगता था कि पांचों के पांचों टी20 मैचेस उनको मिलने चाहिए थे। साइम अयूब को आपने ड्रॉप किया, मुझे लगता है कि उनको भी आपको ये चांस दे देना चाहिए था, क्योंकि हसीबुल्लाह के सामने नजर आ रहा है कि वो एक मैच खेल रहे हैं, तो फिर उनके साथ ज्यादती है। और फिर आपने साहबजादा फरहान को आजमाया, सबको मालूम है कि वो अच्छा खेलते हैं, डोमेस्टिक में अच्छा खेलते रहे हैं, मगर आपको उनकी पोजीशन पे नहीं खिलाएंगे तो उनके साथ ज्यादती है। तो आजम खान को ट्राई आउट कर लेते बकिया मैचेस में भी, और साइम अयूब को भी आज का मैच खिलवा लेते, तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, आपके पास एक अच्छा एक रिजल्ट आ जाना था। मैं मानता हूँ कि एक मैच से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर आजम खान को 2 मैचेस से ड्रॉप किया, जो मुझे लगता है कि गलत किया। उनको पूरे 5 मैचेस मिलने चाहिए थे। तो ये मुझे लगता है कि एक है। और सबसे अहम सवाल के इफ्तिखार अहमद के बारे में लोग बहुत बातें कर रहे हैं। 5 मैचेस में 44 शायद रन उन्होंने किए हैं, तो ये इफ्तिखार अहमद के शान शान है नहीं है। मगर मैं एक बात बड़े भरोसे से कह सकता हूं कि आप सोचना भी नहीं कि इफ्तिखार अहमद के बगैर आप टी20 स्क्वाड को तश्कील देंगे, क्योंकि आपके पास माजरत चाहता हूं, क्योंकि आपके पास 5वें-6वें नंबर के ऊपर वैसे ही बल्लेबाज नहीं है, और इफ्तिखार अहमद अच्छे खासी पावर हिटिंग कर लेते हैं। अगरचे इस सीरीज में देखने के बाद लोग मुझे गालियां देंगे कि मैं अभी भी इफ्तिखार अहमद का नाम ले रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं कि वो एक अच्छे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। आप जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान आई थी, इससे पहले जो टी20 सीरीज पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेली है, एक 60 रन की इनिंग खेली है उन्होंने, और बड़ी जानदार खेली है, और मुख्तलिफ जगहों पे स्लॉगिंग की है और अच्छी की है। अब आपकी मर्जी है कि आपको लगता है कि नहीं इफ्तिखार अहमद हमारे काम के नहीं है, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो मजबूरी है कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में पाकिस्तान को कहीं से भी कंसिडर ना करे। ये मुझे लगता है गलत डिसीजन होगा। उनको एक सीरीज और जरूर मिलनी चाहिए, ताकि पता चले कि वो अब उनकी क्रिकेट खत्म हो चुकी है या ये शायद उनका बैड पैच था। तो मुझे लगता है कि इफ्तिखार अहमद के बारे में जल्द फैसला नहीं कर लेना चाहिए, उनको एक चांस जरूर मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस सीरीज में पाकिस्तान ने कब, कहां, क्या गलती की? अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।